जब से रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की चर्चा हर तरफ हो रही है, एक सवाल और पूछा जा रहा है कि कुछ समय पहले जब ब्रह्मास्त्र आई थी, उस वक्त रणबीर कपूर के बीफ खाने को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था और उस पर राइट विंग सपोर्टर्स ने जमकर बवाल किया था। उस वक्त सो कॉल्ड बॉयकॉट बॉलीवुड वाले भी आगे आ गए थे और ये कहा था कि हम ब्रह्मास्त्र को जो है हम एक कोने में कर देंगे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रणबीर कपूर जो उसके हीरो हैं वो बीफ खाते हैं। फिर एक फिल्म आई तू झूठी मैं मक्कार, उस फिल्म ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया और उस वक्त हमने देखा कि रणबीर कपूर का वो बीफ वाला वीडियो हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। अब एनिमल चल रही है और एनिमल के चलते वक्त भी हर तरफ एनिमल में रणबीर कपूर के काम की तारीफ हो रही है, हर कोई उन्हें देखने जा रहा है और फिल्म बहुत सारा पैसा भी कमा रही है। और इस समय भी रणबीर कपूर के बीफ वाले वीडियो की चर्चा कहीं पर नहीं है। दोस्तों, ये केस स्टडी मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि हम ये समझ सकें कि सोशल मीडिया पर ये जो सही समय पर सही वीडियो, सही समय पर सही कमेंट वाले जो गेम हैं, ये कौन खेलता है। असल में ये आम लोग बिल्कुल नहीं खेलते हैं। किसी आम दर्शक के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि रणबीर कपूर की फिल्म आ रही है तो मैं जाऊं कि रणबीर कपूर ने 5 साल पहले क्या कहा था और उसको मैं अभी निकाल कर और उसको वायरल करना शुरू कर दूं। ये सारा काम सोशल मीडिया पर बैठे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आईटी सेल के लोग हैं वो करते हैं। क्योंकि अगर इस देश का नागरिक ये कहता है कि हम रणबीर कपूर की पिक्चर नहीं देखेंगे क्योंकि वो बीफ खाते हैं, तो फिर तो तू झूठी मैं मक्कार भी नहीं चलनी चाहिए थी और एनिमल भी कोई देखने नहीं जाता। लेकिन उस वक्त ऐसी भावनाएं सामने रखने वाला होता कौन है? होते वो लोग हैं जो इस तरीके की भावनाओं को भड़काकर एक पर्टिकुलर एजेंडा परोस रहे होते हैं। इस बार आप देखें कि जिस वक्त एनिमल रिलीज़ हुई है, सबका ध्यान चुनाव की तरफ था, तो जाहिर है चुनाव प्रचार में आईटी सेल भी लगा हुआ था और इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। अगर हम तू झूठी मैं मक्कार के टाइम की बात करें, उस वक्त तो चुनाव भी नहीं थे, लेकिन तब भी इस मामले को नहीं उठाया गया। तो दोस्तों, आप यकीन मानिए कि जितना भी फिल्मों का विरोध होता है, बॉयकॉट होता है या इस तरीके के वीडियोस वायरल किए जाते हैं, इनके पीछे आम दर्शक नहीं होता है। क्योंकि आम दर्शक जो अपने दफ्तर जाता है, अपनी रोज़ी रोटी के चक्कर में भाग रहा है, जैसे अपनी ज़िंदगी के 10 काम हैं, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो ऐसे वीडियोस निकाल कर वो वायरल करे। मेरे पास एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं भी ये कर सकता हूँ कि मैं निकाल कर एक पुराना वीडियो लाऊं और आपको दिखाऊं, लेकिन ये काम यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ सच की बात होती है। अगर एनिमल में रणबीर कपूर की एक्टिंग अच्छी है तो फिर है, फिर चाहे वो नेपो किड हैं और आप नेपोटिज्म की बहस लेकर आ जाएं, चाहे कुछ लेकर आ जाएं। और इस सब के बीच तो परेश रावल ने बहुत अच्छा बयान दिया। परेश रावल ने तो साफ कहा कि अगर मेरे बेटे में रणबीर कपूर जैसा टैलेंट होगा तो मैं तो सारा पैसा उस पर लगा दूंगा। यानी कहीं ना कहीं वो जो नेपोटिज्म को लेकर बहस होती है, उसको अब मुंह तोड़ जवाब भी मिलना शुरू हो गया है। क्योंकि नेपोटिज्म की बहस को आप मुंह तोड़ जवाब कैसे देंगे? आप अपने काम से देंगे। इसमें एक और नेपो किड है एनिमल में, बॉबी देओल। उन्होंने भी अपने काम से चौंका दिया है। एक लंबा करियर बॉबी देओल का रहा, बहुत लंबे समय से वो सफलता से दूर थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें भी कामयाबी दी है। तो कुल मिलाकर आप जब भी कभी ऐसा कोई वीडियो देखें जो आपको लगे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पिन पॉइंट करने के लिए अभी निकाला गया है, सालों पुराना है, तो मानकर चलिए कि वो एजेंडा होता है। और ऐसे एजेंडे का इस्तेमाल हमारे देश की भोली भाली पब्लिक को बहकाने के लिए, भटकाने के लिए किया जाता है। और ऐसे ही मौके वो सबसे सही मौके होते हैं जब आप कंपेयर कर पाएँ। वरना आप खुद जवाब दीजिए कि अभी तो रणबीर कपूर की इतनी बड़ी फिल्म आई है, उस वीडियो को तो अभी भी निकाला जा सकता था, उस वीडियो पे तो अभी भी चर्चा हो सकती थी। आज किस पर चर्चा हो रही है? आज आमिर खान का एक पुराना वीडियो निकल कर आया है जिसमें आमिर खान ये कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि जिस डायरेक्टर को अपनी क्राफ्ट पर भरोसा नहीं होता, वो या तो फिल्म में सेक्स दिखाता है या एक्शन दिखाता है। इसकी चर्चा हो रही है। यानी पुराने वीडियोस को उठाकर लाना और उसको आज के कंटेंट से कनेक्ट करना, ये सारे काम कौन करता है? ये काम वो लोग करते हैं जिनके दिमाग में खुराफात चल रही होती है। आम आदमी के पास, आम दर्शक के पास इतना वक्त नहीं है कि वो पुरानी बातें निकाल कर और नई से कनेक्ट करके और एक कुछ में नई खबर बना दे। या फिर ये काम करते हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, जिन्हें ये एजेंडा दिया जाता है कि आपको फला आदमी के अगेंस्ट में काम करना है।
आप याद कीजिए कि जिस वक्त आर्यन खान वाला मामला चल रहा था, ये सारे न्यूज़ चैनल जो थे ये शाहरुख खान को एक तरह से ये साबित करना चाहते थे कि शाहरुख खान देश विरोधी हैं। लेकिन क्या हुआ ये कि उसके बाद पठान जैसी फिल्म आई। पठान जैसी फिल्म में वो भगवा बिकनी वाला गाना था, सारे राइट विंगर्स अब विरोध कर रहे थे और शाहरुख खान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही नेता और मंत्री स्मृति ईरानी की घर की शादी में खड़े थे। अगर शाहरुख खान देश विरोधी होते तो क्या वहाँ इनवाइटेड होते? अगर शाहरुख खान देश विरोधी होते तो क्या उनकी जवान जैसी फिल्म हिट होती? अगर शाहरुख खान देश विरोधी होते तो क्या उनकी डंकी जैसी फिल्म का इंतज़ार किया जा रहा होता? अगर शाहरुख खान देश विरोधी होते तो 4 साल के गैप के बाद जिस तरह से वो वापस आए और जिस तरह से लोगों ने हाथों हाथ लिया, तो क्या इस तरह से लिया जाता? ये सारी बातें मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे सही समय है ऐसी बातें करने का। क्योंकि जिस वक्त कुछ चल रहा होता है उस वक्त हवा में सब बह रहे होते हैं। उस वक्त अगर आप रोक कर किसी को समझाना चाहें तो कोई समझने को तैयार नहीं होगा। लेकिन आज का जो समय है ये यही समझने का है, ये बताने का है कि जब इस तरीके की हवाएं चलती हैं तो हवाएं चलती नहीं है, चलाई जाती हैं और उसके पीछे किसी न किसी का कोई पर्पस सॉल्व हो रहा होता है, मकसद पूरा हो रहा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। वरना तो यही रणबीर कपूर है ना जिनकी एनिमल चल रही है। एनिमल के आगे आप बीफ वाला वीडियो लगाइए ना, फिर रोकिए पब्लिक को। क्या पब्लिक रुकेगी? क्या पब्लिक बीफ वाले वीडियो से रणबीर कपूर से नफरत करने लगेगी? एक एक्टर या एक स्टार अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है उसकी रियल लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये इस बात का गवाह है कि जितनी ही फिटनेस की बात करते रहे अक्षय कुमार, गुटखे का ऐड वो भी कर लेते हैं, ब्रांड उन्हें पैसा भी दे देता है, फिर वो माफ़ी भी मांग लेते हैं और उसके बाद भी ऐड चलता रहता है और पब्लिक उन्हें फिर भी देखती है ओ माई गॉड 2 में। तो ये है भारत के दर्शकों की, भारत के जनता की असलियत। इसलिए ऐसी चीज़ों में आप कहीं ध्यान ना भटकाएं, जगह पर रहें, दिमाग से सोचें, किसी और की बातों में ना आएं और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस बात को समझें कि आपको जो मैसेज दिया जा रहा है कहीं इसके पीछे कोई एजेंडा तो नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, और क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते हैं इसलिए अक्सर चुनाव के दौरान पॉलिटिशियंस आपको बहका देते हैं और अक्सर बड़े बड़े ब्रांड अपनी कैंपेनिंग करते वक्त आपको बहका देते हैं। अगर आप अपने दिमाग को सही जगह रखकर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारा का सारा खेल आपके साथ खेला जाता है, आपको भावनाओं में बहा दिया जाता है और आप फिर वो देखने लगते हैं जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। इसलिए आप वही देखें जो आपके सामने है, उसको अपनी नज़रों के तराजू से तोलें और उसके बाद फैसला करें कि क्या सही और क्या गलत है, किसी के कहने पर नहीं। अभी मैं भी ये काम कर सकता हूँ, आपको एनिमल के साथ बीफ वाला वीडियो दिखा दूँ, देखिए ये रणबीर कपूर हैं तो बीफ खाते हैं। फिर अभी उनकी रामायण की चर्चा चल रही है, मार्च से वो रामायण के सेट पर जाएंगे, मार्च से रणबीर कपूर के कुछ पिक्चर्स भी आएंगे जो इसमें वो राम के लुक में होंगे और फिर लोग कहेंगे देखिए तो बीफ खाते हैं। तो बीफ खाते हैं अगर रणबीर कपूर तो अपनी असल ज़िंदगी में खाते हैं और वो तो बयान भी दे चुके हैं कि जब मैं रामायण में राम का रोल करूँगा तो मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ दूँगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे नॉनवेज खाते होंगे पर गुरुवार को नहीं खाते होंगे, नॉनवेज खाते होंगे पर मंगल को नहीं खाते होंगे। तो ऐसा ही इन एक्टर्स का है। तो ये जो कंपैरिजन किए जाते हैं, आपके सामने जो परोसा जाता है, इनके पीछे अक्सर कई पॉलिटिकल एजेंडाज भी काम करते हैं। और आप तो जानते हैं भारत की राजनीति इसी पर आधारित है कि फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होता था और ये आज भी हो रहा है। इसलिए अपनी अक्ल से काम लें, अपनी समझ से काम लें और किसी के भी बहकावे में ना आए। इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं इस वीडियो के नीचे खुलकर हमें बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप तुरंत अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम ऐसा कोई वीडियो पोस्ट करें तो वो तुरंत आप तक पहुंच जाए।